फ़ोन की घंटी लगातार बजे जा रही थी, जिसे सुनकर सपना को गुस्सा आ रहा था। गुस्सा क्यों ना आए, वह अपनी नन्ही सी बेटी मीसा को सुलाने की कोशिश कर रही थी। आखिर थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी अपने आप ही बजना बंद हो गई। पर दोबारा जब फ़ोन की घंटी बजी तो चिल्लाकर बोली सपना, अरे रजत, कब से तुम्हारा फ़ोन बजे जा रहा है, कम से कम फ़ोन तो उठा लो। उसकी रिंग सुनकर मीसा जाग न जाए। पर रजत ने जवाब नहीं दिया, शायद वॉशरूम में था। आखिर तिलमिलाते हुए सपना उठकर बाहर आई। फ़ोन देखा तो माजी का था, जिसे देख सपना और ज़्यादा आग बबूला हो गई। उसने फ़ोन उठाया नहीं, बल्कि काटकर एक तरफ पटक दिया। इतने में रजत भी वॉशरूम से बाहर आ गया। सपना, किसका फ़ोन था? और किसका फ़ोन होगा? तुम्हारी माँ का फ़ोन है। अरे तो तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? गुस्सा नहीं तो क्या करूं? कितनी मुश्किल से मीसा को सुला रही थी, पर उन्हें भी चैन नहीं। बस हर रोज़ फ़ोन लगा देती हैं और काम वाम कुछ होता नहीं। बस ये पूछने के लिए कि तुमने खाना खाया है या नहीं, जैसे तुम्हारी बीवी तुम्हें भूखा रखती है। अरे वो माँ है, उनकी भावनाओं को समझो। यहाँ पर भी एक माँ अपनी बेटी को सुलाने की कोशिश कर रही थी, जबकि मेरी बेटी सिर्फ 1 साल की है और उनका बेटा 28 साल का। अच्छा ठीक है, तुम जाओ मीसा के पास, मैं माँ से बात करता हूँ। गुस्से में सपना कमरे में चली गई। पीछे से रजत ने माँ को फ़ोन लगाया। हेलो। हाँ माँ, आपने फ़ोन किया था? वो दरअसल मैं वॉशरूम में था, इसीलिए बेटा। तुमने खाना खाया? क्या माँ, तुम हमेशा एक ही सवाल क्यों करती हो? आपको पता है ना, मैं इस समय तक खाना खा लेता हूँ। हाँ जानती हूँ, सपना तेरा पूरा ख्याल रखती है। बस मन की तसल्ली के लिए तुझसे पूछ लेती हूँ। तो हो गई तसल्ली? माँ, अब तुम भी खाना खा लो। तुझे कैसे पता कि मैंने खाना नहीं खाया? बस जानता हूँ माँ, तुम मेरे खाए बगैर खाना नहीं खाती। चल ठीक है, फ़ोन रखती हूँ। ठीक है माँ। रजत के फ़ोन रखते ही पीछे से सपना बोली, हो गया दोनों माँ बेटी का भरत मिलाप? हाँ हो गया। ये क्या हर रोज़ का ड्रामा है? ड्रामा नहीं, माँ की ममता है। पता नहीं, मुझे तो ड्रामा ही लगता है। भला कोई 28 साल के बेटे से पूछता है कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया? यहाँ सगी माँ नहीं पूछती, और वो तो। सपना बस करो, रजत ने थोड़ा ज़ोर से कहा। तो सपना चुप हो गई। जानती थी कि रजत को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए चुपचाप कमरे में चली गई। रजत वहीं कमरे में बैठ गया और अतीत के गलियारों में घूमने लगा। 5 साल का था जब माँ का देहांत हो गया। बड़ा संयुक्त परिवार था। गांव में अच्छी खासी इज्जत और पैसा था। दादा दादी, पिताजी, चाचा और गंगा चाची और उनकी एक बेटी सना। कहते हैं दूसरे बच्चे को जन्म देते समय माँ की मृत्यु हुई थी। ना माँ बची और ना ही वो बच्ची। माँ के मरते ही सब लोग पिताजी की दूसरी शादी की बात करने लगे और माँ के देहांत के 30 दिन बाद ही पिताजी दूसरी माँ ले आए। दूसरी माँ नहीं, दूसरी पत्नी। बहुत मारती थी, बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। छोटी छोटी सी गलती पर खाना खाने को ना देती। पर मजाले घर में कोई उसके खिलाफ हो जाए, क्योंकि कोई खिलाफ बोल जाए तो सीधा जवाब मिलता था, तुम संभाल लो इसे। दादा दादी भी कुछ खिलाफ ना बोलते, क्योंकि पिताजी का सिक्का घर में बोलता था। आखिर उन्होंने घर में पोता जो दिया था, जबकि चाचा चाची को ज़्यादा बोलने की इजाज़त ना थी। उनकी एक बेटी जो थी, चाहे उस पोते की ही सामत क्यों ना आई हो। ऐसे में एक ही सहारा था, गंगा चाची। वो बहुत प्यार करती थी। जब भी उसके पास जाता, सबसे पहला सवाल यही करती, बेटा तुमने खाना खाया? कई बार सौतेली माँ से छुपाकर दरवाजे की ओट के पीछे कुछ खाने को दे देती। कई बार तो रजत के लिए सौतेली माँ की गालियाँ भी खा चुकी थी, पर चुपचाप बर्दाश्त कर लेती। शुरू में तो चाचा ने भी खूब डांटा, पर पता नहीं कैसा मोह था जो रजत और गंगा चाची को ममता की डोर में बांध गया। उसके बाद सौतेली माँ को एक बेटा हुआ, रजत का छोटा भाई। उसके बाद तो रजत को पिताजी भी नहीं पूछते। धीरे धीरे सभी ने बोलना छोड़ दिया। सौतेली माँ तो क्या बोलती, उनकी तो बला टली थी। पिताजी ज़्यादा कुछ बोले नहीं, उनकी तरफ से तो बेटे की परवरिश हो ही रही थी। और चाची की ममता देखकर चाचा अपने आप ही यह सोचकर चुप हो गए कि जहाँ एक बेटी है, वहाँ भगवान ने एक बेटा भी दे दिया।
कोई देखकर नहीं कह सकता था कि रजत उनका बेटा नहीं है। उसे कभी भूखा न सोने देती, रात को उसे खाना खिलाती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज़ का ध्यान वो खुद रखती। और यह नियम तब भी था जब आगे की पढ़ाई के लिए रजत शहर गया था, और आज भी है। रजत की शादी हो चुकी है, एक बच्ची का पिता बन चुका है, पर आज भी जब तक रजत के मुंह से यह ना सुन ले कि उसने खाना खाया कि नहीं, तब तक खाना खाने को ना बैठती। इतने में मीसा की रोने की आवाज़ से रजत कमरे में गया। लाओ मुझे दो, मैं चुप कर आता हूँ, तुम रेस्ट कर लो। सॉरी रजत, मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं सपना, तुम तो कुछ भी नहीं जानती। बेचारी मेरी माँ ने तो लोगों की मार तक बर्दाश्त की है। सच कहा, माँ माँ होती है और माँ बनने के लिए जन्म देना ज़रूरी नहीं, ममता का होना ज़रूरी है।